प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। बारिश लिंक में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर से हम इसे आरंभ कर सकें। आज का जो वचन आपके और मेरे लिए पढ़ा गया, जकरिया 5:1 से लेके 4 आयत तक। जकरिया 5:1 से लेके 4 आयत तक। जकरिया का 6वां दर्शन, जकरिया 6 विजन। और 6वें दर्शन में जकरिया ने उड़ते हुए पत्र संबंधी दर्शन को देखा, जो वर्ष 1 और 2 में लिखा है। जकरिया के समय में लिखने का कार्य मिट्टी को गोलियों के माफिक बनाया जाता या फिर स्क्रॉल पर किया जाता था, या जानवरों की पतली चमड़ी पे, या 2 लकड़ियों के वुड रॉड टाइप के उसमें लिखा जाता था, या पपायस मीन्स पेपर में लिखा जाता था। ये पुराने समय में इस ऐसे पत्र को लिखा जाता था। उड़ता हुआ पत्र से संबंधित दर्शन, और जकरिया ने इसे देखा, और वह समान रूप से बड़ा था और लगभग 9 फीट, यानी देखे तो लगभग 30 फीट से ज्यादा वो लंबा, 4 यानी 15 फीट वो चौड़ा था। काफी बड़ा वो पत्र था, और उड़ता हुआ पत्र एक चेतावनी थी। उड़ता हुआ पत्र एक चेतावनी थी कि परमेश्वर दुष्ट लोगों को इजराइल से भगा देंगे। दुष्ट चलो कि वो व्यक्ति लोग जो पाप करते हैं, जो आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, ऐसे को परमेश्वर वहां से इस्राएल से अलग कर देगा और उन्हें नाश कर देगा। और प्रियो, हम देखते हैं कि ये वह पाप है जो प्रत्येक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी, अपने मित्र या दूसरों लोग के साथ किया, जिसने 8वीं आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसने 8वीं आज्ञा का उल्लंघन किया। और 8वीं आज्ञा यदि हम देखें, निर्गमन 20 और उसकी 15वीं आयत, निर्गमन 20 और उसकी 15वीं आयत में देखें तो तू चोरी न करना। और उल्लंघन उन लोगों ने किया और परमेश्वर उन पे श्राप डाला। दूसरी तरफ श्राप उनके लिए जो मेरे नाम से झूठी कसम खाते। परमेश्वर कहता है, जो मेरे नाम से झूठी कसम खाते, ये उनके लिए श्राप है। 3-4 में इस बात को हम पाते हैं। इस बात को यहाँ पे जकरिया बताता है, और ये वचन में लिखा है, ये वो पाप है जिसने 3री आज्ञा का उल्लंघन किया। ये पाप वो है जिसने 3री आज्ञा को तोड़ा है। जो उसके नाम का दुरुपयोग करते हैं, परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग करते हैं या उनका अपमान करते हैं, यीशु के नाम का दुरुपयोग करते हैं, ये उनके ऊपर एक श्राप है। और जकरिया इसी बात को बताता है। जकरिया इसी बात को बताता है। और एक्सोडस यानी निर्गमन 20 और उसके 7वीं आयत में लिखा है, निर्गमन 20 और 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले
वह उनको निर्दोष ना ठहराएगा, वरन दोषी ठहराएगा। लेवी व्यवस्था उसकी 19वीं आयत और लेवी व्यवस्था उसका 19वां अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है, लेवी व्यवस्था 19 और 12 में लिखा है, मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना, मैं यहोवा हूं। लेकिन हम परमेश्वर के नाम अपवित्र करते हैं, इनकार करके। वचन कहता है मत्ती रची सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और 69 to 70 में पतरस के बारे में लिखा है कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। 70 आयत में हम देखें, 70 वर्स में देखें हम, तो मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है, पतरस कहता है। 72 में देखें तो वो कहता है, वहां पे लिखा है उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, और 74 वर्स में लिखा है वो धिक्कार। क्या पतरस प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था? पतरस उन 12 चेलों में से एक चेला था, लेकिन आज पतरस ने परमेश्वर का इनकार किया, उसकी झूठी शपथ खाई। प्रियो, हम भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते? क्या प्रभु यीशु मसीह हमसे परिचित नहीं है? ऐसे मौके आते हैं जहां हम उसका इनकार कर देते हैं और झूठी शपथ खा लेते हैं, उसका अपमान कर देते हैं। वो एक बड़ा पत्र, एक श्राप को लेके उड़ते हुए आया, और यहाँ पे लिखा उड़ता हुआ पत्र, आगे पीछे दोनों जगह श्राप है, और उस श्राप को लेके वो उड़ रहा है। हमारे जीवन में श्राप कैसे आता है? पहली बात, हमारे जीवन में श्राप कैसे आता है? परमेश्वर इस्राएल से वाचा बांधता है, लेकिन वो परमेश्वर के नियम यानी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उनके ऊपर श्राप है, परमेश्वर का श्राप उनके ऊपर है। और ऐसे लोग जो इस तरह का व्यवहार करते हैं वो दया के हकदार नहीं है, उन पर दया नहीं की जाएगी, क्योंकि तीसरे और चौथे दर्शन में परमेश्वर ने वाचा बांधा कि मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, मैं तुम्हें अंधकार से ज्योति में ले जाऊंगा। लेकिन वो लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया। लेकिन उन्होंने परमेश्वर को दूर। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया और उनकी आज्ञाओं को माना। वचन कहता है श्राप के बारे में, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय 15 से लेके 68 तक हम देखते हैं कि यहाँ श्राप के बारे में लिखा है, और साफ यहाँ लिखा है कि आज्ञा उल्लंघन के द्वारा श्राप, आज्ञा उल्लंघन के द्वारा। और वो पत्र जो था जिसे जकरिया ने उस दर्शन में देखा, और वो उस पत्र में श्राप था, उन लोगों के नाम थे जिन्होंने आज्ञाओं को तोड़ा और उनके ऊपर श्राप आ गया। और यहाँ लिखा है, यदि हम देखें व्यवस्था विवरण और उसका 28वां अध्याय और 15 से लेके 19वीं आयत तक, वो श्रापित उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। और 15 से 20 तक यदि हम पढ़ें तो वहां लिखा है, परंतु यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुनो, लिखा है ना सुनो, और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के
पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। ये सारे श्राप उन पे आ पड़ेंगे। और यहाँ पे साफ लिख रहा है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है। यदि इनकी आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं तो हमारे ऊपर श्राप है, हमारे ऊपर श्राप है। और वहां लिखा है कैसा श्राप है? श्रापित है, श्रापित हो तू नगर में। यानी हम अगर श्रापित हो गए और जिस नगर में हम जाएंगे वो हमारे कारण श्रापित हो जाए। और लिखा है श्रापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, श्रापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज। मेरे प्रियो, जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेते हैं, तो हमारे ऊपर तो श्राप आता है, प्लस हमारी संतानों पे भी श्राप आता है। 7 पीढ़ी तक वो श्राप चलता है। अब आप सोच ले कि हमें क्या करना, हमें क्या करना है। और आगे लिखता है तू भीतर आते समय और श्रापित हो बाहर जाते समय। वो श्राप हमारा पीछे नहीं छोड़ता है। 20वीं आयत में लिखा है कि जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको श्राप देता और भयातुर करता। हम जिस काम में हम हाथ लगाएंगे वो सक्सेस नहीं होगा, वो सक्सेस नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियो, यहेजकेल की चेतावनी से यहेजकेल को चेतावनी मिली कि इस श्राप के द्वारा हर व्यक्ति जिसने वाचा की आज्ञा को तोड़ा है, यहेजकेल के पास ये चेतावनी उसको मिली। परमेश्वर ने उसके पास ये मैसेज पहुंचाया और कहा कि यहेजकेल को चेतावनी मिली कि इस श्राप के द्वारा हर व्यक्ति जिसने वाचा की आज्ञा को तोड़ा है उसके घर बर्बाद किए जाएंगे, उसके घर नाश हो जाएंगे, उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये परमेश्वर का क्रोध है, ये परमेश्वर का क्रोध है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। लेकिन उन व्यक्तियों के लिए गुड न्यूज है, उन प्रियजनों के लिए गुड न्यूज है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, जो परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके लिए भी आशीष है, श्राप नहीं है। और वो आशीष भी 7 पीढ़ियों तक है, 7 पीढ़ियों तक है। और यदि हम देखें पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक हमारे जीवन में आशीष कैसे आती है, ब्लेसिंग हमारे जीवन में कैसी आती है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीषों से भरता है। और वचन भी कहता है, वचन का लिखने वाला, कि जो ब्लेसिंग, जो आशीषें यहोवा की ओर से मिलती है उसमें दुख नहीं होता है, क्योंकि उसमें आशीषों से भर देता है, अपनी आशीषों से भरता है। और यहाँ लिखा भी है, यदि हम देखें, यदि पहली आयत में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने में चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सब में श्रेष्ठ वो परमेश्वर हमें बना देगा। और यहाँ पे उन आशीषों को लिखता है, आप बाद में इसे पढ़ लेना। और 9वीं आयत में सबसे अच्छी बात लिखती है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें स्थिर रखेगा, जिसमें दुख नहीं मिलाएगा, जिसमें कोई कलह नहीं होगा, कोई कलेश नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की शांति होगी। वो हमें श्रेष्ठ बनाएगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं। मेरे प्रियो, ये दर्शन जो यहेजकेल ने देखा, ये दर्शन जो यहेजकेल ने देखा, इस बात को बताता है कि
उसने एक बड़ा सा पत्र देखा। इसके पहले के दर्शन में चौथा अध्याय 1 से लेकर 14 तक, जिसके बारे में हमने पहले चिंतन और मनन किया, सुना हमने कि वो अभिषेक किया, महाराजा युक्त किया एवं राजा के रूप में मंदिर के निर्माण के लिए और धन्यवाद की भेंट चढ़ाने पर आधारित थे, परंतु पूर्ण रूप से अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ, उसके लोगों के साथ बनाने में के विषय में ये पिछले दर्शन में हमने देखा था कि वो अपने लोगों के बीच में रहना चाहता, याजक नियुक्त किया और ये सारी चीजें बताता है। लेकिन वही परमेश्वर आज उन लोगों के लिए एक श्रापित पत्र भेज दिया, दर्शन के माफिक एक श्रापित पत्र भेजा। और याकूब 2 और 10 में लिखा है, याकूब 2 और 10 में क्या कहता है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात से चूक जाए, ध्यान से सुनना आप, लिखा है क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात से चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए हम बड़े ध्यान से, सतर्कता से हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले। और मेरे प्रियो, आपने महसूस किया होगा, मैंने अपने जीवन में महसूस किया कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के नियमों में चलते हैं, परमेश्वर अपनी आशीषों से भरता है, परमेश्वर अपनी आशीषों से भरता है। हम मांगते हैं और मांगने से पहले खुदा हमारी बातों को समझ जाता है, वो पूरी करता है, क्योंकि हम खुदा के नियमों पे चल रहे हैं, हम खुदा की इच्छा पे चल रहे हैं, हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना उद्धार करता समझा। जब यहाँ वचन कहता है कि क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है लेकिन एक बात में चूक हो जाता है और वो दोषी ठहरता है, तो हम क्या करें, तो हम क्या करें। वचन कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत, 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। पहली बात कि हम अपने मलिनता से अपने आप को शुद्ध कर दें। और कौन करेगा शुद्ध? परमेश्वर। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे, परमेश्वर हमको प्योरीफाई करेगा और परमेश्वर हमारे पास है। उसने पहले कहा था दर्शन में कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। क्यों कहा? क्योंकि वो जब हमारे साथ रहेगा तो हमारे अंदर से सारी मलिनता दूर हो जाएगी, सारा अंधकार दूर हो जाएगा, सारा पाप दूर हो जाएगा। लेकिन हमें वो जगह को बनाना है। और आगे लिखता है, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय, उसके नियमों पे चलना, यही हमें सिखाता है। मुख्य बातें, अपने पापों से पछतावा करना। मुख्य बात की लोग वाचा को अपने हृदय में रखें, परमेश्वर की आज्ञा को कड़ाई से पालन करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु ही हमें बचाता है, यीशु ही हमें पापों से छुड़ाता है, यीशु मसीह ही हमें हर उस खतरे से बचाता है और हमारी आवश्यकताओं को। और वही यीशु मसीह अपने पिता से हमारे लिए निवेदन करता है, उसे यहाँ पे बसा ले, अपने हृदय में बसा ले, उसके नियमों पे चले और वो उसने जो बोला है हम उसका पालन करें, उसकी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को यापन करें। जब मैं इसे तैयार कर रहा था, एक सोचने वाली बात कि
वो पत्र जो था वो लगभग 30 फीट से बड़ा था। 30 फीट मायने रखता है। 30 बाई 14 मान लो। यदि हम 30 बाई 14 माने तो 15 3 450 और इतना बड़ा एरिया में हमारे रहने लायक एक घर बन जाता है। और उतना लगभग उतना बड़ा, उससे भी बड़ा हो सकता है, लगभग उतना बड़ा वो पत्र था जिसमें श्राप थे। क्यों ऐसा? मैं सोच रहा था कि क्यों ऐसा खुदा, इतना बड़ा पत्र क्यों? यदि हम अपने जीवन में देखें और उसका आकलन करें तो वो उतना बड़ा पत्र भी हमारे लिए छोटा है। कैसे? एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि सारे लोग इस संसार से विदा लिए और उस स्वर्ग में पहुंचे, लेकिन वो द्वार में खड़े थे और वहां पे पतरस आया और उसने एक याजक को, यानी एक पासबान को उसने एक चौक दिया और उसने कहा ये ब्लैक बोर्ड है, और 2 ब्लैक बोर्ड थे, एक में तुम अपने पाप को लिखो और एक तरफ तुम अपने अच्छे कर्म को। और उसके बाद पासबान अंदर गया और वो अपने पाप को पहले लिखा। बोले पहले मैं इसको लिखता। और मेरे प्रियो, और वो लिखता रहा और चौक खत्म हो गई। फिर वापस आया। जब आया तो लोगों ने से कहा कि अरे इसने तो, पासबान ने तो बहुत जल्दी कह दिया। और उससे पूछे कि अब तो आपका हो गया? बोले नहीं, मेरे पाप अभी लिखना बंद खत्म नहीं हुए, मेरी चौक खत्म हो गई, मैं चौक लेने लगा। और उसने जब अपने अच्छे कर्म को लिखा तो वो बोर्ड भी नहीं भर पाया। आज ये सोचने की बात है कि इतना बड़ा पत्र क्यों परमेश्वर ने उस दर्शन में दिखाया कि हमारे जो कार्य है, हमारे जो गंदे कार्य इतने ज्यादा हैं कि अच्छे कार्य तो कहीं भी नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर विद्रोही और पापी को नष्ट ही करेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो पतरस ने किया। एक ही ऑप्शन है जो उस क्रूस पे उस डाकू ने किया। हम यहूदा की तरह ना हो कि यहूदा ने पछताया, उसने नियमों को तोड़ा, परमेश्वर को व्यर्थ माना और गलत कार्य किया, उसके नाम को व्यर्थ किया, पछताया, लेकिन खुदा के पास नहीं गया। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आज मुझको और आपको यह मौका दे रहा है कि हम पश्चाताप करें और प्रभु के चरणों में। प्रभु उतने बड़े जो पत्र में जो श्राप है और हमारे नाम पे लिखा हुआ है वो सब धो देगा। हालेलुया। लेकिन हम पश्चाताप करें और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले। लेकिन जो आज्ञा पे चलते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। और जिस तरह परमेश्वर ने, हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के गुनाहों को क्षमा किया और उसे कुंजी की चाबी दी, कुंजी की चाबी उसके हाथ में पकड़ा दी। आज वो परमेश्वर आज हमें भी वही चीज पकड़ना चाहता है। अपने अधिकारी से, अपने सामर्थ से वो बनना चाहता है, लेकिन हम अपने आप को तैयार, हम अपने आप को तैयार। जो दर्शन है वो आपके और मेरे लिए वो 30 बाई 15 का एक पत्र जो हमारे पापों से भरा है और श्राप है। आज उस श्राप को हमारे जीवन से, हमारे परिवार के जीवन से उसे धोना है। और वही एक ही जन दूर कर सकता है,
वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह। हम उसके चरणों में आ जाए, खुदा से माफ़ी मांगे। आइए हम प्रार्थना में जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी जीसस, प्रभु की स्तुति, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद और विश्वास के साथ हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं और धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे गुनाहों के लिए अपने कीमती लहू को बहाया। और प्रभु, आपने वो दर्शन जकरिया को दिखाया और एक बड़ा पत्र जिसमें श्राप है। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में श्राप है क्योंकि हमने आज्ञाओं का उल्लंघन किया। प्रभु, हमारे पूर्वजों ने आज्ञा का उल्लंघन किया है, आपका नाम व्यर्थ लिया है, झूठी कसम खाई है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे उन पूर्वजों के श्राप हमारे जीवन में जो हमारे कार्य से हमारे ऊपर वो श्राप आए हैं, वो सारे यीशु के नाम से प्रभु हमारी अगुवाई करे, हमारा मार्गदर्शन करे यीशु। और दयालु पिता परमेश्वर, छुटकारा दे प्रभु, आप हमारे दिल में वास कीजिए, हमारे साथ रहिए यीशु। हम अपने आप को तैयार करें। प्रार्थना है खुदा इस डायरी के लिए जिन्होंने प्रभु बड़े विश्वास के साथ इन निवेदनों को आपके दास को दिया है। प्रभु यीशु, आपके दास में वो सामर्थ्य नहीं, लेकिन खुदा आप जो सामर्थ्य देते हैं उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं खुदा। और आपकी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद खुदा। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद यीशु कि आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु बहुत से लोग चंगे हो गए हैं। प्रभु, बहुत से लोग हॉस्पिटल से घर आ गए हैं। ओ प्रभु, धन्यवाद। इन सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह आपका नाम ऊंचा उठे, सारी महिमा जलाल आपको मिला यीशु, सिर्फ आपको यीशु, सिर्फ आप। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं खुदा, अपनी निवेदनों को आपके चरणों में रख रहे हैं, उन निवेदनों को हर आमीन में पूरा कर रहे हैं यीशु। दया कर यीशु, दया कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, मुझ पर भी दया कर यीशु, सामर्थ को दे कुछ बोलने के लिए, सामर्थ कि मैं अपनी बुद्धि से नहीं लेकिन आपकी सामर्थ के अनुसार, आपकी अगुवाई के अनुसार आगे बढ़ते चलूं। मैं आपकी आज्ञाओं पे चलूं, आपके नियमों को मानूं और आपके भय में अपने जीवन को यापन करूं। प्रभु, हम सबके साथ हो। और प्रभु, जितने भी लोग इस आराधना में जुड़े हैं प्रभु ने आशीष दे खुदा, वो सब आपके भय में अपने जीवन को यापन करें। सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं यीशु। और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा स्वर्ग वैसे इस पृथ्वी पर हमारे दिन की रोटी आज दीजिए, और जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी तरह हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालिए तो बुराई से बचाइए, क्योंकि राज प्रार्थना सदा हम विश्वासी अपने साक्षी की ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक मसीह विश्वासियों के साथ, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनके साथ, और इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े उनके साथ, मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर के एक एक परिवार के साथ, एक एक जन के साथ, और विशेष रूप से उन प्रियजनों के साथ जो इस संकट में अपने तन मन और धन के साथ अपने सहयोग को दे रहे हैं, आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि बहुत से लोग इस आराधना में जुड़े। प्रभु आप सबको आशीष दे। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, बारिश हो रही है और हमारी आराधना में थोड़े से प्रॉब्लम आई थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा जो मेन है परमेश्वर का कलाम वो हमने पूरा सुना। प्रभु
आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। हमारी जो आने वाली ऑनलाइन की आराधना है रविवार को सुबह 9 बजे से होगी इसी ऑनलाइन के माध्यम से। तब तक आप सबों को जय मसीह की। आप तैयारी से प्रार्थना के साथ उस आराधना में सम्मिलित हो और जो आज का वचन सचमुच आप चिंतन और मनन करें कि क्यों जकरिया ने इतने बड़े पत्र को देखा, ये आपके और मेरे लिए, इसलिए हम इसे बड़े ध्यान से चिंतन और मनन करें और प्रभु से। तब तक आप सबों को जय मसीह।